ये बताएं कि एक दफ़ा फिर जो है वो खान साहब लॉन्ग मार्च लेके निकल पड़े हैं और इस दफ़ा खान साहब ने ये कहा है कि ये मार्च रुकने वाला नहीं है। क्या प्लान लेके निकले हम? देखें, हम लोग वसीला खान साहब, हम तमाम अवाम 22 करोड़ जान चुके हैं कि चोर और लुटेरे हमारे मुल्क पर हुक्मरानी करते रहे और साहिब ताकत जो लोग थे वो भी अपनी ज़रूरियात की वजह से इन लोगों की पुष्पनाही करते रहे। ठीक है, अब ये वक्त ख़त्म हुआ, अब इंसाफ होगा, अमन होगा, सलामती होगी। हमें अमन का गहवारा पाकिस्तान चाहिए जिसमें बिल्कुल इंसाफ हो। ये तहरीक इंसाफ नाम क्यों रखा गया था? इसलिए कि इंसाफ हो, ज्यादतियाँ ना हो। ठीक है सर, देखा जाए तो आप सुकून के साथ पंजाब से बाहर निकल सकते हैं, यानी कि आप इस्लामाबाद की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इस्लामाबाद एंट्री के टाइम आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए खान साहब ने क्या प्लान दिया आपको? देखिए, हम पहले जाएंगे यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता, डे लाइट में सफ़र करना है, रात में सफ़र नहीं करना, क्योंकि लोगों का खान साहब को बड़ा ख्याल है। हमने जिद लगाई थी कि यहाँ से निकलें और वहीं सीधे जाके दम लेंगे। खान साहब ने कहा नहीं, मेरे आवाम को मैंने परेशान नहीं करना, मुझे पता है ये लोग आएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये लोग परेशान हो। ये दिन दिन में ट्रैवल करें, रात में आराम करें। तो जब हम पिंडी पहुँचेंगे, ये 1 वीक लगेगा। जब पिंडी पहुँचेंगे तो इंशाअल्लाह फिर इस्लामाबाद दूर नहीं। सर, हमेशा देखा ये जाता था कि खान साहब जो है वो पेशावर वाली साइड से आते थे और यहाँ से पब्लिक निकलती होती थी। इस दफ़ा खान साहब जो है खुद लिबर्टी चौक में आए हैं, कुछ खास वजह थी? देखिए, एक बात होती है कि किसी भी चीज़ को आपने देखो, दौड़ना हो तो पहले आप थोड़ा चलते हैं, फिर आप दौड़ते हैं, फिर तेज़ दौड़ते हैं। तो ये गर्म रखने का एक बहाना है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे लास्ट में ये बताएं कि जिस तरह के आपको पता है लास्ट ये अरशद शरीफ साहब जो है उनका कत्ल हुआ है, तो आज का दिन जो है वो कहा गया कि पीटीआई की तरफ से उनके लिए है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि सहाफ़त को कितना इम्पोर्टेंट समझा जाता है पाकिस्तान में इस टाइम? देखें, ये तो वो सही शायद ना बता सके जिसको सहाफ़त का पता ना हो। तो मैंने मैस कम्युनिकेशन की हुई है। ठीक है। मैस कम्युनिकेशन में हम लोग पढ़ते थे जो चीज़ें, उनमें ये बात पहले से हमें पढ़ाई गई है, ख़ास बात के जब हुकूमत ने कोई हरकत करनी होती है या साहिब ताकत ने कोई हरकत करनी होती है तो वो ISPR के ज़रिए राय आमा हमवार करते हैं, मीडिया को इन्वॉल्व करते हैं, मीडिया को थ्रेट करते हैं, दबाते हैं और अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल करने के लिए राय आमा हमवार की जाती है। तो राय आमा जब हमवार करना शुरू हुए थे, आज से करीबन साल पुरानी बात है, जब ये महंगाई होना शुरू हुआ, तो मैं उस वक्त मैंने अपने दोस्तों को जब बैठते थे मैंने कहा ये खान साहब के ख़िलाफ़ प्लान चल पड़ा है और ये साहिब ताकत ने प्लान बनाया है और देखना थोड़े अरसे में ये खराबी हो जाएगी। और वही हुआ। फिर ताकत देखकर इमरान खान साहब की अमेरिका बीच में आया और अमेरिका ने इन लोगों के साथ मिलकर और फिर रजीम चेंज लाए और रजीम चेंज लाने से इन्होंने बदनाम ज़माना शोबाज को लाए। तो शोबाज और 14 जमातें देख लें, वही 14 जमातें जो गुर्बत का महंगाई का ड्रामा कर रहे थे। आज वो कहाँ सारे जब महंगाई डबल चली। अगर मैं बात करूँ अपने पड़ोसी मुल्क की, क्योंकि हमारी सियासत में भारत का बहुत जिक्र किया जाता है, वहाँ पे सहाफ़त को बहुत एक अरूज दिया जाता है, बहुत एक इज्जत दी जाती है वहाँ पे सहाफ़त को। वो हमारे पे हंसते हैं, ये हमारे लिए शर्मनाक बात है। लेकिन हमें डरा दिया जाता है, हमें धमका दिया जाता है या हमें कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन जब वहाँ पे फौज अपनी जगह पे बैठी है, फौज ताकत का मंबा नहीं है। ताकत किसके पास है? पॉलिटिशियंस के पास है, जो हम में से होते हैं, जो अवाम के लोग होते हैं। ये तो हमारे मुलाजम होते हैं जो ब्रिगेडियर से ऊपर चले जाएं, जर्नल सारे, ये हमसे तनख्वाह लेते हैं। तो इनके पास इतनी ताकत और वो नहीं होना चाहिए। हकीकत बात है, ये ताकत हमारे दरमियान होनी चाहिए। हम लोग अपने फैसले खुद करें, ना कि हमारे मुलाजम हमारे फैसले करें। अब हमारे मुलाजम दूसरों के गुलाम हो गए और उन्होंने फैसले करने शुरू किए, हम इसके खिलाफ हैं। ये हकीकी आज़ादी मार्च इसी सिलसिले की कड़ी है। सर, दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, मुजफ्फरगढ़ से मोटरसाइकिल पर आए हैं,
इब्राहिम यार खान से लोग आए हैं, लोग दूर दूर से आए हैं और उनको ट्रांसपोर्ट के मसाइल थे, उनको बड़े बहुत ज़्यादा मसाइल वो देखने को मिल रहे थे, लेकिन उनके लिए कुछ किया गया, कुछ खाने का तमाम तर मामला था। मैं देखिए, ये जज्बा वो जज्बा है कि इसमें बयानी की ज़रूरत नहीं है। आवाम अपने पॉकेट में पैसा रख के आते हैं, जाते हैं, अपने इंतजामात सोने उठने बैठने के बना के आते हैं। इसलिए आप ये समझ जाएं कि ये बयानी जमात नहीं है, ये जमात बिल्कुल जज्बे वाली जमात है, जज्बे के साथ लोग चल रहे हैं। और सर, अगर इमरान खान साहब को वहाँ पर रोका गया, अगर उनके ऊपर शेलिंग का कुछ किया गया, तो उसके अगेंस्ट क्या रद्द अमल होगा? इमरान खान साहब के ऊपर अगर कोई हमला किया गया, किसी को रोकने की कोशिश की गई, वहाँ पर शेलिंग की गई, तो उसके अगेंस्ट आपका क्या रद्द अमल होगा? देखो, रजीम चेंज आया, फिर खान साहब को थ्रेट आया, लाइफ थ्रेट दिया गया, तो उस दिन ये तो मैं तो कम से कम अपने घर नहीं सोया, मैं खान के करीब रहा, जितनी कोशिश की उसकी पहरादारी दूर से रहकर, करीब से रहकर हमने पहरादारी की और अच्छे तरीके से हर चीज़ को हमने अमली जामा पहनाया कि कोई ऐसी हरकत ना हो सके, किसी जगह से कोई स्नाइपर हिट ना कर जाए। बिल्डिंग का मुआयना करना, रोड्स का मुआयना करना, सारा कुछ हम करते रहे, दरमियान में लोगों को भी वॉच करते रहे। मेरे 100 लोग ये काम करते रहे, तो हम इस बात को नहीं भूले कि किसी वक्त भी ये शरारत कर सकते हैं। जैसे अरशद शरीफ साहब को इन्होंने कहाँ कीनिया जा मारा, तो वो तो बिल्कुल जन्नत का राही है। अल्लाह ताला उसे जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। उस बंदे ने एक तारीख रकम कर दी है, उसके कत्ल ने ये साबित कर दिया है कि जालिम कौन है। अब आवाम समझ चुकी है, अब माफ़ी नहीं होगी। एक दफ़ा ये हम सीधा कर लें पाकिस्तान को अमनो सलामती का गहवारा बना लें, फिर सारे चोर चक्के हम उल्टे लटकाएंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जो इमरान खान साहब अपनी क़यादत के साथ जो है इस्लामाबाद की तरफ जो रवाना हो चुके हैं। नाज़रीन, मेरी तमाम नौजवानों से गुजारिश है कि अगरचे कांटे हैं राहों में बिखरे हुए, बाबा रहना चलो नोके बुखार पर, एक तमाशा है ज़िंदगी यूँ भी सही, रक्स करते चलो तय की धार पर, तुम में शामिल है सुर्खी जवाखू की, आसमानों से रंगे शबक छीन लो, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ, अपना हक चाहते हो तो अपना हक छीन लो। जज़ाकल्लाह। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल प्राइम टीवी। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान हामी को दीजिए इजाज़त। खुदा निगहबान। जज़ाकल्लाह।